हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स। आप सभी का सिविल्स में स्वागत है। तो आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यूपीएससी में भी इस पे काफ़ी मटेरियल्स हैं, तो इस वजह से वहाँ से भी लोग मटेरियल उठाते हैं, और हमारा बिहार का भी साइंस टेक है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। और हमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए कि इस सेक्शन को हम ईजिली इसके गो थ्रू कर जाएँ। तो थोड़ी सी तबीयत शरीर ख़राब थी इधर, इस वजह से हाथ से ही बताता, तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं तो दिखाता, लेकिन नहीं थी तो बता रहा हूँ ऐसे ही। तो ठीक है, तो आपका साइंस टेक्नोलॉजी जो बिहार की है यूपीएससी से कैसे डिफरेंस है। पहली बात, यूपीएससी में बीपीएससी में आते हैं क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पे। ये पेपर 2 का पार्ट है, सेक्शन 3 है। वहाँ पे 2 क्वेश्चंस आते थे पहले, तो अब उन्होंने 2 क्वेश्चन 38 नंबर के आते थे, उसे एक को तोड़ के उन्होंने 3 8 के और 2 7 के कर दिए हैं। तो 5 क्वेश्चन शॉर्ट आएंगे और 1 क्वेश्चन लॉन्ग आएंगे सेक्शन 3 में, तो 6 क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। तो अभी तक क्या किया है बीपीएससी ने, इस पर हम लोग बात कर लें। बीपीएससी ने अभी तक उनका बहुत जो उनका पैटर्न रहा है, तो वो एक ड्रॉट का या फ्लड का एक पूछा, और एक साइंस टेक्नोलॉजी ये क्या एप्लीकेशन होता है वो उसको पूछते हैं, ठीक। और हम जब यूपीएससी देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा, हमें कहते हैं बहुत ज़्यादा एरिया, बहुत बहुत बड़ा फैला हुआ दिख जाता है। तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है यहाँ पर। और एक बुकलेट भी हमने बना दी है, मास्टर बुकलेट, जिसको साइंस टेक्नोलॉजी की, जिसमें हमने स्टैटिक पोर्शन हुआ, करंट का पोर्शन हुआ, और जो ओल्ड जो पेपर से भी रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ये नई कहा जा सकता नहीं होते हैं, वो हमने कंपाइल कर दिए 40-50 क्वेश्चन के फॉर्म में। पूरा साइंस टेक 70 बीपीएससी के लिए हमने फिक्स कर दिया, तो वो एक अलग इशू है। अब आते हैं इस पर। तो साइंस टेक में क्या करना है, देखिए मैं आपको बताऊँ साइंस टेक बिहार में है क्या। बिहार में साइंस टेक वही है जो विक्रम साराभाई कहते थे, या चाहे डॉक्टर एपीजे कलाम कहते थे, और बड़े बड़े वैज्ञानिक जो हैं वो यही बात कहते थे कि साइंस वही है जो ह्यूमैनिटी की नीड्स को सर्व करती है। साइंस इज़ वन विच सर्व्स द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। तो साइंस वो विज्ञान वो है, तकनीकी वो है जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो विज्ञान वो है। तो मोटा मोटा ये बिहार का जो पेपर होता है उसमें यही होता है, ठीक है। तो क्या करना है, टेक्नोलॉजी है, हमारे पास हमारे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं। जैसे आपके पास नैनो टेक्नोलॉजी हो गई, आपके पास बायो टेक्नोलॉजी हो गई, आपके पास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गई, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई, आपके पास कंटेंट कंप्यूटिंग हो गई, आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया आपके पास। तो ये टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है। और बिहार में कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास प्रॉब्लम्स है अपनी, फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, एनर्जी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है हमारे पास, इरिगेशन की प्रॉब्लम है, ड्रॉट और फ्लड यहाँ पे आता है उसकी प्रॉब्लम्स है हमारे पास, और पावर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये सब सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारी। और ये सब जो मैंने पहले बताया था वो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो एआई हैं, नैनो टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन, और कंप्यूटर्स की जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो सारी वो टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो ये टेक्नोलॉजी और ये प्रॉब्लम्स, ये टेक्नोलॉजी कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगी, ये है बिहार का पेपर, यही पूछते हैं वहाँ पर। तो शॉर्ट आंसर्स में आप में जब भी आप देखोगे तो उसमें आपको यही दिखाई देगा जो लेटेस्ट ट्रेंड में, कि जो इस समय क्या है। अब कंप्यूटर से आप बाहर जा नहीं सकते हैं अपने आप को, तो कंप्यूटर्स के वो क्वेश्चन से ही पूछ रहे हैं शॉर्ट आंसर्स में। वो पूछेंगे कंप्यूटर क्या कर रहा है, तो कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं, आईटी सेक्टर से, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आते हैं। अब वो क्या करेंगे, वो पूछेंगे टेक्नोलॉजी सोशल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी हाउ कैन इट विल एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर of the Bihar, how it can address the problem of this poverty, or how it can address the problem of food security. तो इससे टेक्नोलॉजी एंड फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी एंड सोशल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये करके वो 5 नंबर वाले क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो एक वो रहता है इनका। एक ये बड़े लॉन्ग क्वेश्चंस में इसको थोड़े से लाइंस में लंबे में फ्रेम करते हैं। तो वो पूछते हैं रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ द फ्लड और ड्रॉट। तो वो एक क्वेश्चन ये पूछते हैं, ये लॉन्ग आंसर पूछते हैं, ये 2 क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको करना यही है कि जो मैंने, अगर वो तो मैंने अपने वो मैं दे दूँगा टेम्पलेट अपने चैनल पे, तो वहाँ पे सब कुछ आपको मैंने जो कंपाइल की है बुक अपना जो है, तो स्टूडेंट्स को तो मिलेगी, आप लोग बाकी लोग भी ले लेना मैम से। तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि क्या है टेक्नोलॉजी, क्या है, और प्रॉब्लम्स तो आप जान रहे हैं, और उसके सॉल्यूशंस कैसे हैं। तो वो कंटेंट पढ़ के आपका काम चल जाएगा, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। और क्योंकि उसमें जो है बहुत ज़्यादा है, आप कभी कोई किसी सोर्स से पढ़ रहे हो, किसी सोर्स से पढ़ रहे हो, तो वो आपको हो नहीं पाता है। तो अब जैसे उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी पूछ रहे हैं, तो अभी तक तो उन्होंने हेल्थ केयर पर काफ़ी पूछा, तो शायद नेक्स्ट टाइम वो पूछने लगे, कहीं स्पेस में पहुँचने लगे, या इस समय एग्रीकल्चर में थोड़े काम हुए थे। तो इस बार इफ़को ने काम किया था, वो जिंक पे और जिंक पर काम किया था, तो उसके नैनो पार्टिकल्स पे कुछ हो रहे थे। तो उसमें हो सके वो एग्रीकल्चर, और आपको नैनो टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में कैसे एड्रेस करेगा उसके कैसे, तो वो पूछ सकते हैं आपको। तो या फिर
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, क्योंकि इस साल पेरिस में जो एआई समिट हुई करंट अफेयर्स में, वो रहा, काफ़ी मोदी जी भी गए हुए हैं वहाँ पर। तो पेरिस में कोचेड की है उन्होंने फ्रांस के उसके साथ प्राइम मिनिस्टर के साथ, अपना प्रेसिडेंट के साथ की। तो वो बहुत इशू रहा आपका इस बार के लिए। तो एआई कैसे हेल्प कर सकता है, जैसे हमेशा पूछते रहे नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर, एआई इन हेल्थ केयर। अब एआई वो पूछ सकते हैं एआई हाउ कैन इट कैन जनरेट जॉब्स, हमेशा ये हो रहा ना एआई खा जाएगा नौकरियां, तो ये होगा कि अल्लाह एआई कैसे जॉब्स को कैसे क्रिएट वो हेल्प करेगा। तो एआई बहुत इफेक्ट है, वहाँ से भी क्वेश्चंस आने ही हैं आपके। तो इसकी एक लिस्ट है पूरी प्रॉपर है उसमें, कि आप ये जो मैं मोटा मोटा बताया हूँ इसमें, क्वांटम कंप्यूटिंग भी न्यूज़ में रहा, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी न्यूज़ में रहा है, ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स भी हैं वो न्यूज़ में आपके। थोड़ा सा ये इसरो के बारे में भी इन्होंने पूछते रहते हैं, इसरो स्पेस में बारे में भी ये पूछते रहते हैं ये। तो इसरो रिन्यूएबल एनर्जी इन्होंने पूछा है, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन तो अभी पूछा नहीं है, लेकिन 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पूछा है इन्होंने। और कैसे न्यूक्लियर एनर्जी कैसे हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी की नीड्स को कैसे फुलफिल कर सकता है, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हुए हैं। और इरिगेशन की प्रॉब्लम से बिहार में, उसके लिए भी इन्होंने चीज़ें पूछी हैं। तो यही सब इन्हीं के आसपास चीज़ें घूमती रहती हैं। तो आपको टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। और नैनो टेक्नोलॉजी तो इनका पेटी क्वेश्चन रहा है। तो अब आप जब देखोगे जैसे कि अब तो उसमें अब वो कुछ थीम होती है, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी का भी वो उसमें ये है ना कि वो कई तरह से एप्लीकेशन अपने वो कर रहा है, उसमें नैनो पार्टिकल्स होते हैं, तो वो बहुत तरह के उसके अंदर फीचर्स हैं जो उससे वो करता है। भैया वो आपकी जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आते हैं उसको भी रोक देता है भाई, वो अपने आप सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म भी कहते हैं बन जाती हैं भाई। अगर सैटेलाइट व्हीकल्स अगर कोई लेके जा रहा है यहाँ से कि भाई चलते हैं यहाँ लेके वहाँ पर स्पेस में, तो अगर उसमें नैनो पार्टिकल्स से अगर वो जनरेट होंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ ईंधन ले जा सकता है, क्योंकि वो उसको थोड़ा सा विथ का वो होता है, वो रिड्यूस कर देगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ जा सकता है उसके अंदर। तो कई उसके फीचर तो वो किसी भी एरियाज़ में पूछ सकते हैं, लेकिन आप अगर कायदे से समझे हुए हैं तो आप एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर और डिफेंस और साइंस में, एजुकेशन में, हेल्थ सिस्टम में सब पूछ सकते हैं ये। हाँ, और कंप्यूटर्स को नहीं भूलना है, कंप्यूटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है वो, कि अब आईटी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहीं ना कहीं पूछेंगे। साइबर सिक्योरिटी पूछा नहीं है शायद, मोस्ट प्रोबेबल इस ईयर के लिए साइबर सिक्योरिटी पूछ सकते हैं, बिहार एंड साइबर सिक्योरिटी, कि बिहार के क्या इनिशिएटिव्स हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए, तो उसको आपको ध्यान में रखना होगा। और जब भी लिखो तो बिहार, तो मैं तो ऐसे ही लिखवाता हूँ, जब भी आंसर्स जब भी लिखना तो वो कोट्स तो मैं दे ही दूंगा, 15 अभी दिए हैं, अभी 20-25 और भी दे दूंगा, और बुकलेट्स भी मैं दे दूंगा आपको, करंट अफेयर्स के दे दिए हूँ। और बाकी जो है वो जो नोट्स के फॉर्म में आएगी, क्वेश्चन आंसर्स भी रहेंगे उसमें, और भी नोट्स रहेंगे स्टैटिक पोर्शन के, वो आपको दे दिया जाएगा। तो इससे आपका जो साइंस टेक का पोर्शन है ये कवर हो जाएगा। और हमेशा इसी मैं ये है ना माइंडसेट आपके दिमाग में चलता रहे, कि ये लगता है ये छोटी थोड़ी बात मैं बात कर बता के निकल जा रहा हूँ, ये इसको मैं क्या चाह रहा हूँ आपसे, लेकिन आपके दिमाग में चलेगा ना मुझे पढ़ना है। जैसे अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता है जीएम क्रॉप्स कर क्या क्या रहा है, वो जो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन से भाई वो जो जेनेटिक हैं, जेनेटिकली उसमें मॉडिफिकेशन आते हैं। तो अभी लेटेस्ट में क्या हुआ है, मस्टर्ड आय का केस हुआ ना उसमें, कि भैया सुप्रीम कोर्ट का अपना डिसीजन आया कि भाई अभी नहीं दे कि ना दें, तो अभी नहीं, उस उन्होंने भी मना कर रखा है, इस पे कमेटी की बात हो रही है, तो वो कहीं उन्होंने पूछ दिया जीएम क्रॉप्स, तो आपको मालूम होना चाहिए। एआई इसमें एआई हेल्थ केयर में क्या कर रहा है, फिर एआई की सबमिट हुई अभी मोदी जी की, तो वो अपना फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है इधर इस समय। पिछली बार डीप फेक बहुत न्यूज़ में आया लेकिन आया नहीं है, तो हो सके आज से पूछ दे, तो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं। और जो ट्रेडिशनल हैं वो पूछते ही हैं, का है कंप्यूटर में साइबर सिक्योरिटी बहुत है, बिहार में पूछा नहीं है तो पूछ सकता है। एनवायरनमेंट को कैसे रिलेट करेगा ये साइंस टेक्नोलॉजी, कैसे उसके साथ आपस में सामंजस्य बैठाएगा, तो उसके साथ कैसे क्या करेगा, तो ये पूछ सकते हैं वो। तो इन्होंने जो भी पूछना है इनको मैंने कई उसमें डिवीजन में इसको बांट रखा है अपना। तो यही सब उन्होंने पूछ रखे हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं। और अगर टेक्नोलॉजी को आप समझेंगे तो अच्छे से, अगर जैसे बायोटेक्नोलॉजी तो मालूम है कि वो कुछ करेगा अपने जेनेटिक मॉडिफिकेशंस कुछ अपने उसमें चेंजेस ला के वो करना चाहेगा, तो उसमें आप जैसे जीएम क्रॉप्स में वो कर रहा है। अगर आपके सामने एआई की बात आ जाए तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग से बात आ जाएगी, वो उस पर काम करते हैं। बिग डेटा कहते हैं, बहुत वॉल्यूम्स ऑफ डेटा, जो हमें जब शुरू में रिसर्च करनी हो किसी चीज़ के ऊपर कि भैया क्या करना चाहिए, तो बिग डेटा उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बहुत पूछा नहीं है क्वेश्चन, पूछ सकते हैं, ब्लॉकचेन बहुत वो है। अब जब ब्लॉकचेन की बात है तो क्रिप्टो करेंसी की बात आती है, क्रिप्टो करेंसी बड़ा इशू हुआ है कि भैया लीगल है कि इलीगल नहीं, तो टैक्सेस बहुत लगा रखे हैं गवर्नमेंट ने, तो वो चाह रहे हैं ना इसको डी प्रमोट की जा रही है चीज़ें को। तो फिर उसी की तरह से अपनी गवर्नमेंट खुद ही निकाल रही है डिजिटल करेंसी, तो उस डिजिटल करेंसी के बारे में पूछ सकते हैं आपसे। और ईवी हमारे पास नेशनल ईवी पॉलिसी, इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी हमारे पास है ही,
और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी पॉलिसी आई हुई है, तो कोशिश हो रही है कि वहाँ पे भी हम अपने आप को आगे लेके चले जाएँ। तो मोटा-मोटा ये कहानी है कि साइंस हमारे वहाँ यही पूछेगी जैसा कहा गया है, तकनीकी वो है जो समाज के लिए कार्य करेगी। साइंस इज़ वन व्हिच सर्व द नीड्स ऑफ द सोसाइटी और व्हिच सर्व द नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल। आप इसको इस तरह समझ सकते हो। तो उसी पर भी कहते हैं बिहार का पूरा जो ये साइंस टेक्नोलॉजी का सेक्शन है, उसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो आप ऐसा यही आपको करना है कि जो भी हिट्स टेक्नोलॉजी, चाहे वो नैनो टेक्नोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो आपकी एआई हैं, आपके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, आपके क्वांटम कंप्यूटिंग है, सुपर कंप्यूटर्स हैं आपके, और आईटी कंप्यूटर्स आपके बहुत हैं। तो ये मतलब इनकी आपको थोड़ी इनकी नॉलेज होनी चाहिए बेसिक। उसके बाद आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये कैसे जो प्रॉब्लम्स हमारे बिहार में जो भी प्रॉब्लम्स हमारी घूम रही हैं, वो कैसे एयर साइंस टेक्नोलॉजी उसे कैसे कंज्यूम कर ले जाएगी। तो ये देखिए पूरा जो आपका साइंस टेक का है, पूरी थीम यही है। तो आप जो भी पढ़ने जाओ उसकी एक मोटी थीम आपके दिमाग में चल रही हो ना, क्या है? कोई रट्टाफिकेशन यहाँ नहीं पूछते हैं वो आपसे। तो आप बस इस थीम को ध्यान में रख के कीजिएगा। और हमारी जो ये नोट्स हैं उसके अभी कुछ अपडेट हो रहे हैं, वो कल परसों में आपके पास आ जाएँगे, और जो हमारे बच्चे हैं उनको भी मिल जाएँगे कल परसों। और आप सब लोग भी हमारा एक परिवार ही हैं जो मुझको सुनते हैं, मुझको जानते हैं और मेरे से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, अपनी लर्निंग को एनहांस करते हैं। इससे पहले भी लोगों ने किया है, आप भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह से जुड़ते रहिए, कहते हैं हमारे चैनल को और भी कोशिश कीजिए। बहुत वीडियोज़ कम बनवाते हैं, लेकिन जब भी आते हैं तो कुछ आपको सब्सटेंशियल ही हम देने की जाकर यानी कोशिश करते हैं। तो कोशिश कीजिएगा, इस वीडियो को भी थोड़ा शेयर कीजिए, बढ़ाइए, थोड़ा-सा रीच वीच बढ़े थोड़ा-सा, तो और अच्छा लगता है बताने में चीज़ों को। लेकिन जो हमारी फ़िलॉसफ़ी पहले की भी अभी भी वही है कि 100 लोग सुनेंगे, लेकिन जब वो सुनें तो उनको कुछ फ़ायदा हो और वो तरक्की करें इस चीज़ को सुन के, अपनी लर्निंग्स को एनहांस करें, अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ाएँ और सिविल्स के साथ आप जुड़ें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लास्ट में कहना हो तो मैं भी कह रहा हूँ, और करें भी एक्चुअल में आप। मैं ऐसे कह के निकल देता हूँ, आप लोग करते भी नहीं। तो आपको भी जब भी मैं कुछ वीडियोज़ बनाऊँगा, अभी तो मैं बहुत वीडियोज़ बनाने वाला हूँ कि एग्ज़ाम्स के, कि जैसे भी आएँगे तो हर चीज़ का मैं कम से कम एक मोटा आइडिया आपको दे देना चाहता हूँ कि अगर आप हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, आईआर है, डीआई है, आपका ज्योग्राफी है, आपका जो भी सेक्शंस आपके सामने हैं, तो उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए। बहुत ज़्यादा दिमाग में इधर-उधर नहीं घूमना चाहिए। यूपीएससी कॉम्पिटिशन नहीं है, बीपीएससी कॉम्पिटिशन है, आसान कॉम्पिटिशन है। इसको आप कहते हैं सिंसियरिटी से, अगर आपको डायरेक्शन चाहिए हो, आपको पता हो किस डायरेक्शन में हमें जाना है, क्या सही है, क्या हम नहीं कर रहे हैं, तो दौड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत तेज़ दौड़ सकते हैं। लेकिन डायरेक्शन गलत है, बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं इधर-उधर से, आपको पता ही नहीं है आपका बेस कहाँ है, बस आप पढ़े जा रहे हैं, तो फिर उससे थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ठीक है, आप सिविल्स के साथ जुड़िए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और पढ़िए, आगे बढ़िए, सीखिए हमसे, और भी तरीके से सीखिए। ये प्लेटफ़ॉर्म यूट्यूब ने सबको दे रखा है कि अपनी बातों को अपने जो भी ऑडियंस है उसके समक्ष रखा जाए, तो हम भी ने भी आपके समक्ष रखा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीपीएससी का यहीं से आता है, और इसको ही अपने दिमाग में आप लेके चलिएगा तो आपको बहुत ईज़िली ये सेक्शन में आपको गो थ्रू कर जाएँगे। 72 नंबर का सेक्शन, 72 नहीं, 72, 38 मार्क्स के 2 हैं। तो वो टूटते हैं, 6 क्वेश्चन्स आते हैं, ठीक है? तो ये है साइंस टेक्नोलॉजी आपके लिए, बीपीएससी 70th के लिए। सभी लोग अच्छे से करें, दूसरे जो भी 71st दे रहे हैं, वो भी देख लें इस वीडियो को, तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद है कि वो आप समझ सकते हैं कि आखिर हमें पढ़ना क्या है, अप्रोच क्या रखनी है, ठीक है? टेक्नोलॉजी, प्रॉब्लम्स, और फिर कैसे टेक्नोलॉजी उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। ये है साइंस टेक्नोलॉजी बिहार के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।